बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज कोरेड्रा की सीरीज में हम रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे और सिक्यूरिंग की बात करेंगे कि ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज के हम यहाँ पे एक पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करते हैं। यहाँ पे शुरू करके मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं ताकि दोनों प्रोपोर्शन से लेंथ के इक्वल है और ये मेरी एक पॉलीगॉन ड्रा हो गई है। अब मैं साथ ही शेप टूल पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे आप देखें और इसके इस नोड से पकड़ के मैं इसको यू करके ड्रैग करके इसको चेंज करता हूँ और अब कंट्रोल की प्रेस करूंगा तो ये प्रोपोर्शन ही जो है ये चेंज होगा और इस तरह एक स्टार की शक्ल जो है वो क्रिएट होगी। अब इसमें येलो कलर कर देता हूँ और साथ में मैं राइट क्लिक करता हूँ ताकि इसका जो आउटलाइन है वो ब्लैक हो जाए। अब जरा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ से Z से जूम होगा, ठीक है, और हम यहाँ पे ये जूम हो गए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको एक दफा क्लिक करता हूँ तो आपको ये हैंडल्स नजर आ रहे होंगे, ये आपके रीसाइजिंग हैंडल्स हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ क्लिक करता हूँ तो ये हैंडल्स जो है अब रोटेटिंग हैंडल्स में तब्दील हो गए हैं और यहाँ पे लेफ्ट में, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे कुछ आपको ये माउस शेप्स नजर आ रही होंगी। ये सिक्योरिंग आपके हैंडल्स हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको रोटेट करता हूं यहां से पकड़ के तो ये मेरा स्टार जो है वो रोटेट हो रहा है, राइट। इसी तरह अगर मैं इन हैंडल से पकड़ के इसको रोटेट करता हूं तो ये सिक्योरिंग पोजीशन में आ रहा है। आप जरा नोट करें कि यहाँ पे आप लेफ्ट से भी, राइट से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी इसको इस तरह स्क्यू कर सकते हैं और अपने एक डिजाइन को एक खास शक्ल दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोटेबल है, मैं यहाँ पे कंट्रोल सेट करता हूँ ताकि ये अपनी असल हालत में वापस आ जाए। ये तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक सेंटर में एक आइकॉन यहाँ पे नजर आएगा। उस सेंटर आइकॉन का मकसद क्या है? ये वो सेंटर पॉइंट है जहां से पकड़ के इसको रोटेट किया जाएगा। आगे देखें, इस सेंटर पॉइंट के गिर्द जो है ये हमारा ये जो स्टार है वो मूव कर रहा है। और अगर हम सेंटर पॉइंट को यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके इस जगह पे ले आते हैं, अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो आप नोट करें ये सेंटर पॉइंट के गिर्द ही घूमेगा। तो इस तरह अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को किसी खास लिहाज से रोटेट करना है तो आपको इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मूव करके उसी हिसाब पर रखना पड़ेगा ताकि आपको उस सेंटर के गिर्द अपने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर सके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारी रोटेशन है, लेट्स सपोज कि मैं इसको एक दफा डिलीट करता हूं और यहाँ पे एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और हम उसका कलर जो है वो ब्लू कर देते हैं। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो आप नोट करें कि ये आहिस्ता आहिस्ता रोटेट हो रहा है और इसका एंगल जो है वो प्रॉपर्टी बार पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं तो आप जरा नोट करें कि ये एक खास स्टेप पे जो है वो इसकी मूवमेंट हो रही है, एक खास एंगल पे मूवमेंट हो रही है, जंप मूवमेंट कि जंप कर रहा है। अब वो एक सीक्वेंस के साथ नहीं, जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ और ये कंट्रोल प्रेस करके मैं करता हूँ तो ये एक जंप करता है रोटेशन को मद्देनजर रखते हुए। और आप जरा प्रॉपर्टी बार पे यहाँ पे नजर रखें, ये आपको बताएगा कि ये कितना जंप करता है। फर्स्ट करें हम इसको 90 डिग्री पे जंप कराते हैं, ये बिल्कुल सीधा हो गया। अब मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और एक दफा इसको यहाँ पे तो 135 का होगा, यानी 45 डिग्री
का जंप लिया है इसने एक दफा मूव करने के लिए। तो ये 45 डिग्री का जो जंप है ये हमारी सेटिंग्स में सेट है कि जब हम कंट्रोल के साथ प्रेस करें तो एक खास बताए हुए एंगल पर जंप करें। तो ये एंगल जो है, ये जो रोटेशन एंगल है वो 45 का भी मेरे कंप्यूटर में सेट है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज कैसे करेंगे, आप टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस के बटन पे आप क्लिक करेंगे। ऑप्शंस में आपके पास वर्क स्पेस के अंदर एडिट की ऑप्शन होगी, राइट, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट एंगल 45 दिया हुआ है। अब अगर हम 10 डिग्री इसको मूव करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अब 10 डिग्री या 15 डिग्री हम कर देते हैं। ये 15 डिग्री जो है एक दफा अगर हम कंट्रोल के साथ इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे एक दफा में 15 डिग्री का ये जंप लगाएगा। ये देखिए मैंने कंट्रोल के साथ, ये देखिए ये अब इसका जंप कम हो गया, ये 15 डिग्री का जंप लगा रहा है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी रोटेटिंग और सिक्योरिंग यहाँ से होगी और आपकी रोटेटिंग जो है वो यहाँ से होगी, और इस तरह आप एक ऑब्जेक्ट्स को रोटेटिंग और सिक्योरिंग की मदद से मुख्तलिफ शेप्स में चेंज कर सकते हैं, अपने डिजाइन के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं।